जरा इमेजिन कीजिए सुबह सुबह का वक्त, घाटों पर गूंजती वो शांत मंदिर की घंटियां और कुल्हड़ वाली चाय की सौंधी सौंधी महक, बिल्कुल बनारस वाली फील है ना। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे वहीं चलने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं शिवाला घाट की। और देखिए, ये सिर्फ पत्थरों से बना कोई आम घाट नहीं है। ये एक ऐसा कमाल का चौराहा है जहां शाही सत्ता, बहुत गहरी भक्ति और आम लोगों की जिंदगियां आकर मिलती हैं। एक ऐसी जगह जो एक ही समय में आध्यात्मिक भी है, राजनीतिक भी और पूरी तरह से ऐतिहासिक भी। अब एक बड़ा सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, पुराने बनारस की वो असली एकदम जीवित आत्मा आखिर बसती कहाँ है? जब भी लोग बनारस आते हैं तो अमूमन उन्हीं गिने चुने टूरिस्ट स्पॉट्स और भीड़ भाड़ वाले घाटों तक सिमट कर रह जाते हैं। लेकिन आज हम उन आम रास्तों से थोड़ा अलग चलेंगे, क्योंकि अगर हमें काशी के उस असली सांस लेते हुए स्वरूप को समझना है तो हमें टूरिस्ट की नजरों से नहीं, बल्कि इस शहर के दिल की धड़कन से जुड़ना होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। अगर हम बनारस के घाटों के मिजाज को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ है महानिर्वाणी घाट, जो पूरी तरह से त्याग और संन्यास को दर्शाता है, एकदम शांत, दुनियादारी से बिल्कुल दूर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अपना शिवाला घाट एकदम अलग है। ये शक्ति, सत्ता और शहरी स्थिरता का एक बहुत ही मजबूत रूप है। इन दोनों का ये आमना सामना ही तो काशी की असली खूबसूरती है, जो इसके अलग अलग रंगों को इतनी अच्छी तरह समझाती है। अब इस पूरे ताने बाने को समझने के लिए सबसे पहले तो इसके नाम को ही डिकोड करते हैं। शिवाला यानी शिव और आलय। सीधे शब्दों में कहें तो शिव का अपना निवास स्थान। अब सवाल यह है कि इसे ये नाम क्यों मिला, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से यहाँ शिव मंदिरों, शैव मठों और शाही शैव संरक्षण की बहुत ही ज्यादा सघन उपस्थिति रही है। तो ये सिर्फ मैप पर दी गई कोई जगह नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके की एक बहुत ही गहरी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान है। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जगह सिर्फ पूजा पाठ या प्रार्थना तक सीमित नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये पुराने बनारस का एक प्रॉपर पावर कॉरिडोर रहा है, यानी सत्ता का गलियारा। ये एक ऐसा एलीट इलाका था जहां राजा महाराजा, बड़े बड़े जमींदार, रईस, बड़े विद्वान और पुजारी, ये सब एक साथ रहते थे। चेत सिंह की ऐतिहासिक विरासत से लेकर औपनिवेशिक दौर के तनावों तक ये जगह अप्रत्यक्ष रूप से हर राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से जुड़ी हुई थी। और ये बात कितनी सच है, ये हम इन सीढ़ियों और गलियों में महसूस कर सकते हैं। जब आप यहाँ से गुजरते हैं ना, तो वास्तुकला कोई बेजान ढांचा नहीं लगती। पुरानी हवेलियों को देखकर एक एलीट अभिजात्य सा एहसास होता है। मंदिरों के उस सघन समूह में एक गजब की पवित्रता है। इन संकरी गलियों में पुराने शहर की वो जानी पहचानी आत्मीयता है, और घाट के इन पत्थरों में एक अजीब सा स्थायित्व। मतलब ये कोई म्यूजियम नहीं है जिसे शीशे में बंद कर दिया हो। ये एक जीवित विरासत है जो आज भी वैसी ही जीवंत है। अब अगर ईंट पत्थरों से थोड़ा आगे बढ़कर यहाँ की संस्कृति की नब्ज टटोलें तो शिवाला घाट असल में एक आध्यात्मिक अभिजात्य वर्ग यानी स्पिरिचुअल एरिस्टोक्रेसी का सेंटर रहा है। ये पुरानी बनारसी कुलीन संस्कृति का एकदम सीधा प्रतीक है। एक ऐसी जगह जहाँ संस्कृत का गहरा ज्ञान, सदियों से चली आ रही शैव भक्ति, क्लासिकल म्यूजिक और दार्शनिक चर्चाएं, ये सब एक ही लय में बहते हैं। यहाँ की भक्ति में कोई शोर शराबा या उतावलापन नहीं है, बल्कि एक बहुत ही संभला हुआ सुसंस्कृत सा ठहराव है। अब जो बात इस बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है यहाँ की जनसांख्यिकी या डेमोग्राफिक्स। अक्सर हमें लगता है कि किसी घाट पर सिर्फ लोकल लोगों का प्रभाव होगा, राइट? लेकिन इतिहास में इस पूरी बेल्ट पर दक्षिण भारतीय तीर्थयात्रियों और अलग अलग शैव मठ परंपराओं का बहुत ही गहरा असर देखने को मिलता है। इन सघन मठवासी बस्तियों ने मिलकर इसे एक बहुक्षेत्रीय शैव इकोसिस्टम बना दिया है। यानी देश के अलग अलग हिस्सों की आध्यात्मिक परंपराएं यहां आकर एक साथ सांस लेती हैं। इतिहास से निकलकर अगर आज की बात करें तो यहाँ टूरिज्म की और खासकर इमर्सिव हेरिटेज टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, जो सच कहूँ तो अभी तक अनटैप्ड हैं। हेरिटेज लवर्स के लिए यहाँ की जीवित वास्तुकला किसी खजाने से कम नहीं है। फोटोग्राफर्स के लिए यहाँ के टेक्सचर्स और इमारतें परफेक्ट हैं। कल्चरल ट्रैवलर्स के लिए पुराने बनारस का एकदम असली माहौल है। फिल्म मेकर्स के लिए वो शानदार सिनेमाई गलियां हैं, और रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स के लिए यहाँ की एलीट संस्कृति। मतलब हर तरह के गंभीर ट्रैवलर के लिए यहाँ कुछ ना कुछ खास जरूर है। तो यहाँ सबसे जरूरी और गंभीर मुद्दा ये है कि इस अमूल्य विरासत पर आज एक बहुत बड़ा शहरी दबाव है। शहर बढ़ रहा है और उसके साथ बढ़ रहे हैं ये बड़े खतरे। जरूरत से ज्यादा कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक की भयानक अराजकता, ऊपर झूलते तारों का वो जाल और हमारी विरासत का तेजी से होता पतन, ये वो असली चुनौतियां हैं जिनसे ये इलाका आज जूझ रहा है।
देखिए, संरक्षण या प्रिजर्वेशन का मतलब शहर को एक निर्जीव म्यूजियम बनाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक जिंदा शहर को उसकी असली आत्मा के साथ सहेजना है। चलिए थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। अगर हम सही दिशा में कदम बढ़ाएं तो 2040 का शिवाला घाट कैसा दिख सकता है? जरा सोचिए। बहुत ही सलीके से संरक्षित की गई हेरिटेज गलियां, ऐसे वॉकिंग सर्किट्स जहां सुकून से चला जा सके, पुराने आंगन जहां से क्लासिकल म्यूजिक की धुनें आ रही हों, स्कॉलर्स के लिए बनाए गए खास कैफे और बेहतरीन हेरिटेज होम स्टे। अगर सही सोच और प्रयास हो तो ये पूरा इलाका काशी का सबसे प्रमुख लिविंग हेरिटेज डिस्ट्रिक्ट बन सकता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब काशी की पूरी कहानी के साथ कैसे जुड़ता है। बनारस के हर घाट का अपना एक अलग कैरेक्टर है। रीवा घाट का मतलब है एक शाही शांति, वहीं उसके पास चेत सिंह घाट राजनीतिक शक्ति को दिखाता है। आनंदमय घाट पूरी तरह से आंतरिक शांति या इनर पीस का प्रतीक है, और इन सब के बीच शिवाला घाट अपनी एक अलग पहचान के साथ खड़ा है, एक जीवित शैव विरासत के रूप में। ये घाट सही मायने में पारंपरिक काशी की असली शहरी आत्मा है। इन सभी बातों का अगर एक निचोड़ निकालें तो वो एक बहुत ही गहरे दार्शनिक विचार में छिपा है। शिवाला घाट हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ 4 दीवारों वाले मंदिरों तक ही सीमित नहीं होती। यहाँ कभी कभी पूरा का पूरा मोहल्ला ही एक मंदिर बन जाता है। इस जगह की डीएनए को अगर महज एक लाइन में कहना हो तो बस यही कहा जाएगा, यहाँ बनारस रहता है। जी हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी, गहरी भक्ति, वो पुरानी वास्तुकला, सब कुछ यहाँ बस एक ही सुर में चलता है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा विचार जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। काशी को समझना हो तो बड़े मंदिर नहीं, शिवाला की गलियों में चलना पड़ता है। तो क्या असली काशी को गहराई से समझने के लिए, उसकी असली धड़कन को महसूस करने के लिए आप शिवाला की इन जीवित गलियों से गुजरना चाहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसे मैं आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इस अद्भुत विरासत के बारे में जरूर सोचिएगा। अधिक जानकारी और अमेजिंग टूर पैकेज के लिए विजिट करें www.jullutrip.com। कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8881705500 पर।